यदि आगे को बढ़ जाती उस त्रिभुज के बाहर एक कोण की रचना हो जाती। देखिए, यदि किसी ट्रायंगल के कोई एक साइड आगे को बढ़ा दी जाए तो बाहरी साइड में एक एंगल बन जाता है। कल हमने आपको ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स के बारे में बता दिया था और हमने बता दिया ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। बोला करो। तो 3 एंगल इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ट्रायंगल में। एक्सटीरियर एंगल भी बनते हैं। एक्सटीरियर एंगल तब बनते हैं जब ट्रायंगल की कोई साइड आगे को बढ़ जाती है। यही लिखा हुआ है। जैसे ये आपका ट्रायंगल ABC हमने बना दिया, इसकी साइड BC आगे को बढ़ गई तो एक एंगल बन गया। इसकी साइड BC आगे को बढ़ गई तो एक एंगल बना। उस एंगल का क्या नाम है? सौरभ सिंह बताइए। शाबाश। तो एंगल BCD नहीं है, ACD नाम है। और एक नाम हमने समझने के लिए रख दिया। क्या रख दिया? ACD नाम है। ACD एंगल का दूसरा नाम हमने रख दिया है एंगल 4। सही, ठीक, बैठ जाओ। अच्छा, अब इसकी क्वालिटी क्या होती है? इतनी बात तो समझ गए। किसी ट्रायंगल की कोई साइड यदि आगे बढ़ जाएगी तो एक बाहर की साइड में एंगल, जोर से बोलो, बन जाएगा। अब उसकी क्वालिटी क्या होगी ये और समझ लो। सम्मुख अंत कोणों के बराबर माप है उसकी। सम्मुख अंत कोणों के बराबर माप है उसकी। सत्यता इस कथन की सिद्ध किस प्रकार की जाती। सत्यता इस कथन की सिद्ध किस प्रकार की जाती। यदि किसी ट्रायंगल की कोई साइड आगे को बढ़ेगी तो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा और उसकी क्वालिटी होगी कि उसकी वैल्यू सामने के इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगी। ये बात है, लेकिन इसे प्रूव करना पड़ेगा कि होगी या नहीं होगी। तो एक्सटीरियर एंगल तो ACD या एंगल नंबर 4 बन गया। इसके सामने के एंगल्स बताइए। जो बाहर एक्सटीरियर एंगल ACD बना है, इसके सामने के इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है? ABC एक हो गया, 2 है। BAC, शाबाश, ठीक बताया। एक ABC और एक BAC, यानी एंगल 1 और एंगल 2, ये इसके जो है सामने के कोण है। इनका जोड़ जितना होगा उतना ही वैल्यू एंगल नंबर 4 की होगी। ये बात, इसे प्रूव कैसे करेंगे ये सीखना। त्रिभुज एक ABC होता ज्ञात यदि हमको। त्रिभुज एक ABC होता ज्ञात यदि हमको। बिंदु D तक भुजा BC बड़ी यदि ज्ञात है हमको। बिंदु D तक भुजा BC बड़ी यदि ज्ञात है हमको। तो प्रूव करने के लिए हमने बताया है, सबसे पहले क्या करते हैं?
क्या हेडिंग डालते हैं सबसे पहले प्रूव करने के लिए? गिवन। तो हमने हेडिंग डाल दिया गिवन। ठीक, यानी त्रिभुज ज्ञात है, पता है, वो हमने डाल दिया। सिट डाउन। क्या पता है भाई साहब? ट्रायंगल एबीसी हमें पता है, इसमें लिखा हुआ भी है ना? त्रिभुज एक एबीसी होता ज्ञात यदि हमको। त्रिभुज एबीसी होता ज्ञात यदि हमको। तो हमने डाल दिया ट्रायंगल एबीसी। ओके, अब और क्या पता है? बिंदु टी तक भुजा बीसी बड़ी भी ज्ञात है हमको। बिंदु टी तक भुजा बीसी बड़ी ज्ञात है हमको। Which side BC is produced at the point D? हमें मालूम है एक ट्रायंगल एबीसी हमें पता है और उसकी बीसी साइड डी तक बढ़ी हुई हमें पता है। क्या ठीक है? yes, sir. अच्छा, अब आगे क्या करना है? क्या हेडिंग डालते हैं? टू प्रूव हेडिंग डालते हैं। यानी हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है योगफल कोण एबीसी बीएसी का करने पर। योगफल कोण एबीसी बीएसी का करने पर बराबर कोण एसीडी के करना सिद्ध है हमको। बराबर कोण एसीडी के करना सिद्ध है हमको। अब हमको प्रूव करना है एबीसी और बीएसी यानी एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 1 इक्वल है एंगल एसीडी यानी एंगल नंबर 4। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 4। समझ गए? yes, sir. अब क्या हेडिंग डालते हैं? आगे प्रूव डालते हैं। अब हम सिद्ध करना शुरू कर रहे हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? जोड़ते कोण एबीसी सीएबी बीएसी। जोड़ते कोण एबीसी सीएबी बीएसी। कहने का मतलब है एबीसी यानी एंगल नंबर 2, बीसीए यानी एंगल नंबर 3, सीएबी यानी एंगल नंबर 1। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो योगफल प्राप्त होता है डिग्री 180। योगफल प्राप्त होता है डिग्री 180। अब एक का नाम 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 180 डिग्री। क्यों मिलेगा? साइड क्या होता है? क्यों मिलेगा 180 डिग्री? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वन 180। क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जोड़
180 डिग्री होता है। तो ये बात तो हम जानते हैं, लिख दी, जो हमें पता होती है वही बात से प्रूव करते हुए जाते हैं। सिट डाउन। अच्छा, कोण ACDABC रैखिक युग्म होने से, कोण ACD कोण ACD। अब ACD यानी एंगल 4, ACD एंगल 3, ये भी कितने के होंगे? ACD का नाम है 4, ACB का नाम है 3, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितने के होंगे? 180 डिग्री। क्यों होंगे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। यहां तक समझ गए हो? अच्छा, अब एंगल 1 + 2 के बराबर आपको 4 प्रूव करना है। तो 1 + 2 इक्वेशन के हिसाब से निकाल दो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा? 180, और 3 को राइट साइड में ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा एंगल 3। ओके? यस सर। अब इसमें आपको 4 लेना है, तो एंगल 4 कितना होगा? 180 माइनस, हाँ, माइनस एंगल 3, यानी दोनों ही 180 माइनस एंगल 3 है, या नहीं है? यस सर। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 वो प्लस एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो गया। यस सर। यही प्रूव करना था ना? यस सर। समझ गए? यस सर।